जगहों पर पाकिस्तान का हमला देखने को मिला है। पाकिस्तान ने नशा मुक्ति सेंटर पर बम गिरा दिए। 400 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ये आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है। 250 घायल हैं। हमले से 2000 बेड वाले अस्पताल को भारी नुकसान पहुंचा है। तालिबान ने पाक एयर स्ट्राइक की निंदा की है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पाक ने अफगान पर JF-17 F-16 से यह अटैक किया है, जिसकी भर्त्सना की जा रही है, जिसकी निंदा की जा रही है। आपको बताएं कि अफगानिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक किया गया पाकिस्तान के द्वारा, काबुल पर ये दहलाने की कोशिश की गई। काबुल में सिस्टम है, तबाही है। और बता दें आपको, आग की जो लपटें हैं वो नजर आई। साफ सीधी बात है, पाकिस्तान ने जो हरकत की है वो मानवता को शर्मसार कर देने वाली हरकत इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान ने, आप सोचिए, हॉस्पिटल को निशाना बनाया जहां मरीज हैं, जहां बेबस लोग हैं, लाचार हैं। तो क्या पाकिस्तान की असलियत यही है? د شپې د 4 بجو څخه جنگ شروع شوی دی. ټول ماشومان زخمیان روان دي، ښځې شهیدان شوي دي. یعنې په سل کې نه نیوي فیصده ټوله ملکیان دي. زنانه، ښځې، ماشومان، څوک شهیدان شوي دي، څوک اوس هم پراته دي. نو ابوظبي انشاءالله د استعمې د دفتر د ډک نشي د ټولو موږ ته امبولانسونه میرویس حکومت ټوله را رسولي دي. کار روان دی، امې خدمت کېږي. کوم زخمیان چې راځي موږ ته زنانه، ماشومان موږ یې کور کوو، موږ سره سرجنان هر څه شته، بیا موږ کندهار. तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जो मौत का आंकड़ा है ये गंभीर है। 500 मौत का आंकड़ा सामने आया है। 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। काबुल पर एयर स्ट्राइक की गई है और काबुल पर कहा जा रहा है, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक हुई है, आपको बता दें कि काबुल पर हमले की अफगानिस्तान ने निंदा की है। अफगानिस्तान ने हमले को अमानवीय करार दिया है। रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया है। अफगान ने दावा कर दिया ये मानवता के खिलाफ अपराध है। अफगानिस्तान ने, देखिए, इसकी भरपूर आलोचना की है। कहा है कि मानवता के खिलाफ अपराध है। अपराध, देखिए, अफगानिस्तान इसलिए कह रहा है दर्शकों क्योंकि जिस तरीके से हॉस्पिटल बेड्स को निशाना बनाया गया, कहा जा रहा है कई महिलाओं की मौत हो गई, छोटे बच्चे की मौत हो गई। कितने छोटे बच्चे इस मौत में शामिल हैं। काबुल पर हमले की अफगानिस्तान निंदा कर रहा है, भर्त्सना कर रहा है। और पाकिस्तान पहले घर में गिरा, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अटैक कर रहा है। इधर तालिबान पाकिस्तान को मार रहा है, TTP अटैक कर रही है। हर जगह पाकिस्तान में युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं। ये मानवता के खिलाफ बता दिया अफगानिस्तान ने। बता दें आपको, कहा जा रहा है जिस तरीके से नशा मुक्ति सेंटर को निशाना बनाया गया, हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया, 400 से ज्यादा इसमें लोगों की मौत हो गई है। आग और धमाका और इसके साथ अफगानिस्तान में सिसकियां। अफगानिस्तान में जिस तरीके से ये गंभीर चोट पाकिस्तान ने दी है, हर तरफ चीख पुकार मची हुई है क्योंकि वहां मौत का आंकड़ा बेहद बड़ा है, बहुत चौंकाने वाला है। अफगानिस्तान ने हमले की निंदा की है। रिहायशी इलाकों पर हमला किया गया। आप सोचिए, अगर पाकिस्तान ने किसी हॉस्पिटल को निशाना बनाया तो ये पाकिस्तान के यहाँ पर दिखाती है असलियत कि पाकिस्तान कैसा देश है, इसकी रणनीति कैसी है, इसके काम कैसे हैं और पाकिस्तान किस तरीके से ये तय सीमा करता है कि आखिर देशों पर यहाँ पर अटैक कैसे करना है। आप सोचिए, यहाँ मानवता के खिलाफ अपराध अफगानिस्तान ने बताया। अफगानिस्तान इस हमले में जूझ रहा है। अफगानिस्तान में लोगों के मौत का आंकड़ा सामने आया है। अलबत्ता सरहदी इलाकों में जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है, हम उसकी मजम्मत करता है और हम पाकिस्तान हुकूमत का ये काम एक बड़ा गलती समझता है। तो हमारे दोस्त ममालिक जैसा कतर और सऊदी अरबिस्तान, उन्होंने ख्वास्ता, उन्होंने तलब किया कि अभी जंग रुकना चाहिए, तो हमारे तरफ से जंग रुका हुआ और अभी हालात कंट्रोल में हैं, तो हम अच्छा ताल्लुकात चाहते हैं। په بمبار کې تلفات رسېدلي ملکیانو ته 116 زخمیان لرو ملکیان او تر 100 پورې شهیدان لرو.
اکثریت ملکیان او چې زخمیان شوي او شهیدان شوي هغه په بمبار کې ډېر شوي. तो आपने सुना अफगानिस्तान ने क्या कहा। अफगानिस्तान ने यह कहा कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। मजम्मत मतलब निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। जितनी बात पाकिस्तान के लिए कही जाए वो कम है। अफगानिस्तान ने हमले को अमानवीय करार दिया। आपको बता दें एक बार फिर से, रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल के दारुल अमान, अरजान कीमत, खैर खाना और काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कई जगहों पर दर्शकों धमाके की आवाज सुनी गई। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बड़ी जानकारी देंगे मानवता पर पाकिस्तान का जुल्म। जरा देखिए मेरे साथ, यहां मानवता पर पाकिस्तान का जुल्म, पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से काबुल दहला। आपको हम लगातार इस बाबत जानकारी दे रहे हैं। काबुल के अस्पताल पर पाकिस्तान ने बम बरसाए हैं। जी हां, अस्पताल पर बम बरसाए हैं, इसलिए यह अमानवीय है। नशा मुक्ति केंद्र पर बम गिराए गए हैं। दर्शकों, हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया। आप आंकड़ा देखिए, 400, 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। 250 से ज्यादा लोग जो है इस हमले में घायल हो गए हैं। पाक का नागरिकों पर जानबूझकर हमला है। आम नागरिकों को, बेकसूर लोगों को निशाना बनाया गया पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से काबुल दहल चुका है। हर जगह चीख पुकार है, वहां मातम है, सिस्कियां हैं और ये बार बार चिख कर कह रहा है कि पाकिस्तान को शर्मसार होना पड़ेगा। नशा मुक्ति केंद्र को निशाना बनाया गया। हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मानवता पर पाकिस्तान का जुल्म, आप ये टाइटल पढ़िए जिस तरीके से यहाँ पर हमने लिखा है। 250 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। पाक का नागरिकों पर जानबूझकर हमला है। अफगानिस्तान दहल गया है, काबुल दहला। और पाकिस्तान ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान ने हमेशा निहत्थों पर ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। और यही वजह है, ये बोलना मुनासिब होगा कि पाकिस्तान की कोई शक्ति नहीं जो निहत्थों पर अत्याचार करे, अपराध करे, जुल्म करे। और ऐसे जो हमले हुए हैं अफगानिस्तान पर, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। 250 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। एक और बड़ी जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से, पाक अफगान में क्या है विवाद। आप सोच रहे होंगे विवाद क्या है, चलिए इसको समझते हैं। पाकिस्तान का आरोप है तालिबान टीटीपी को सपोर्ट करना, ट्रेनिंग कैंप चला रही है और हथियार सप्लाई कर रही है अफगानिस्तान। जी हां, ये यहाँ पर विवाद है। संघर्ष फरवरी 2026 से तेज हुआ और फरवरी के महीने से ही ये संघर्ष तेज हुआ है। मार्च 26 तक ओपन वॉर जैसी स्थिति बन गई। जी हां, जहां टीटीपी पाकिस्तान में हमले कर रहा है, टीटीपी जो है वो पाकिस्तान में हमले कर रहा है। इसके साथ तालिबान ने टीटीपी को सौंपने से इनकार कर दिया। तालिबान ने टीटीपी को सौंपने से इनकार कर दिया। डुरंड लाइन पर पुराना विवाद, डुरंड लाइन भी इससे जुड़ा हुआ है। डुरंड लाइन बॉर्डर अफगानिस्तान नहीं मानता। जी हां, डुरंड लाइन बॉर्डर अफगानिस्तान मानता ही नहीं है। बॉर्डर पर फेसिंग और चेक पॉइंट से तनाव बढ़ाता है और मुख्य कारण टीटीपी नामक आतंकी संगठन से जुड़ा। टीटीपी की वजह से यह विवाद और भी गहरा गया। आप देखिए ग्राफिक्स, पाकिस्तान का आरोप है तालिबान टीटीपी को शरण दे रहा है। जी हां, ट्रेनिंग कैंप चला रही है और हथियार सप्लाई कर रही है। कौन? अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान ये सोचता है। जी हां, इसके बाद संघर्ष फरवरी 2026 से तेज हो गया। मार्च 2026 तक ओपन वॉर जैसी जो स्थिति है वो बनती नजर आई। मार्च 26 में ओपन वॉर जैसी, टीटीपी पाकिस्तान में हमले कर रहा है और तालिबान ने टीटीपी को सौंपने से इनकार कर दिया। तो ये हमने आपको जानकारी दी ग्राफिक्स के माध्यम से कि किस तरीके से पाकिस्तान हमले करता है और पाकिस्तान जो है वो हमले कराता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की जितनी निंदा की जाए वो कम है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रंजन जनवाल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। सर, आपको गुड मॉर्निंग। और आपसे मैं जानना चाहूंगी, डिफेंस एक्सपर्ट बतौर आप बेहतर समझाएंगे सर, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के तनाव बढ़े, लेकिन क्या ये हॉस्पिटल में यहां अटैक करना, रिहायशी इलाकों में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, पाकिस्तान भी डेस्परेट है इस वक्त। हर हालत में उस पर प्रेशर आ रहा है टू ज्वाइन द वॉर ईरान के खिलाफ। सऊदी अरेबिया डाल रहा है, यूएस डाल रहा है, दुनिया भर का प्रेशर है एंड वो अफोर्ड नहीं कर सकता उस वॉर में ज्वाइन करने का, काफी वनरेबल है। तो दूसरा फ्रंट उनको हर हालत में एक्टिवेट चाहिए ताकि उनको बहाना मिले कि हम लड़ रहे हैं
एंड हमारे पास अभी रिसोर्सेज नहीं बचे उस तरफ जाने के लिए। सो दिस कुड बी बिल्कुल ये डेलिब्रेट ऑपरेशन हो सकता है कि जानबूझ के किया गया ताकि उस प्रेशर से बचा जा सके। एंड जहां तक सिविलियन कैजुअलिटीज का सवाल है कि ये जानबूझ के हॉस्पिटल में था या मतलब पायलट एरर या जो भी आप समझ लो कि भी आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो गई है, ये पहले भी बहुत बार हो चुका है पाकिस्तान के साथ खासकर। आई मीन जब भी वो आते हैं इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी मतलब पायलट ट्रेनिंग का शायद उस लेवल का स्टैंडर्ड नहीं है कि टारगेट जनरली मिस हो जाते हैं या मिसप्लेस हो जाते हैं, तो समथिंग लाइक दैट हुआ। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने बोला है कि कोई हॉस्पिटल को हमने हिट नहीं किया, बट जो यूएन से खबरें आ रही हैं वो जस्ट रीडिंग कि वो यूएन एनवॉय है उसने भी बोला है नहीं हॉस्पिटल हिट हुआ है और ये वो एन दोनों तरफ से रिस्ट्रेन के लिए अपील करी है। सो ऑब्वियसली हॉस्पिटल हिट हुआ है बिकॉज विजुअल दिखा रहे हैं अफगानिस्तान से ये बॉडीज आ रही हैं, हॉस्पिटल में फायर लगी हुई है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना है कि सेकेंडरी एक्सप्लोजन हुए थे, तो जो सेकेंडरी एक्सप्लोजन थे इसका मतलब हमने कोई एम्यूनिशन डिपो हिट किया है। ये काफी क्लियर है कि हिट तो हॉस्पिटल ही हुआ है। अभी आता है कि इसके आगे क्या होगा। एंड आई एम श्योर तालिबान कभी चुप रहने वाले नहीं है और ना पहले रहे हैं ना आने वाले समय में वो चुप रहेंगे। सो उसका जवाब वो देंगे और भरपूर देंगे। ऑलरेडी पाकिस्तान के हाथ फुल है, बीएलए टीटीपी इन सब ने मिलके मतलब नाक में दम किया हुआ है। जितनी कैजुअलिटी इस वक्त पाकिस्तान आर्मी ले रही है आई मीन सस्टेन करना मुश्किल है। इवन मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में तो छोड़ो, इवन शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में उतनी हैवी कैजुअलिटी सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। किस प्रकार वो कर रहे हैं, बिकॉज अगर ये चलता रहा सून यू विल सी मास डिजर्शंस हैपनिंग पाकिस्तान आर्मी में। बिकॉज लोग ऑलरेडी अफगानिस्तान बॉर्डर पे रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तानी चौकियां छोड़ के भाग रहे थे। अपना बलूचिस्तान में तकरीबन उन्होंने खाली कर दिया है। अभी वो जाते हैं, एक्सकर्जन करते हैं और फिर वापस निकल आते हैं। एंड मतलब कोई कंट्रोल नहीं है ना, दोनों इलाके ऑलमोस्ट निकल गए हैं हाथ से। मैं पहले भी कह रहा हूँ पाकिस्तान के अंत का शुरुआत हो चुकी है। अब ये खुद बढ़ा रहा है, उस अंत को और जल्दी ला रहा है। ये जल्दी ही आपको पता लग जाएगा। पीओके और गिलगिस्तान वो भी बाल्टिस्तान वो भी उबल रहे हैं। कारण अलग होंगे बट वो भी उबल रहे हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है ये। ठीक है सर, प्लीज आप बने रहिए, आप हमारे साथ रहिए। मैं चर्चा में आपके पास वापस लौटूंगी। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान ने जारी किया बमबारी का थर्मल वीडियो। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाक का दावा है कि सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तालिबान का दावा है अस्पताल पर बमबारी हुई है। क्या पाकिस्तान यहाँ झूठ बोल रहा है? पाकिस्तान ने दावा किया है कि हमने अस्पताल पर निशाना नहीं किया। तालिबान का ये दावा है अस्पताल पर बमबारी है। थर्मल वीडियो सामने आ चुकी है। पाकिस्तान ने जारी किया बमबारी का थर्मल वीडियो। आपको एक एक करके जानकारी हम देते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अफगान पर एयर स्ट्राइक और रंजन जामवाल सर हमारे साथ बने हुए हैं। सर मैं आऊंगी आपके पास और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले टीवी स्क्रीन पर आपके 4 तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुआ है। दूसरी तस्वीर ये बता रहा है नशा मुक्ति सेंटर पर बम गिराए गए, यानी पाकिस्तान झूठ बोल रहा है दर्शकों। तीसरी तस्वीर आप देखिए, 400 लोगों की मौत हो गई है, 250 लोग घायल है। चौथी तस्वीर ये गवाही दे रही है तालिबान ने हमले की निंदा की है और यही वजह है कि पाकिस्तान पर टीटीपी का अटैक जारी है। और रुक करेंगे अजय जांजियाल हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। अजय, आपसे डायरेक्ट पूछते हुए यहाँ पर बताइए, जिस तरीके से यहाँ पर अफगानिस्तान के द्वारा निंदा की गई है, पाकिस्तान ने दावा किया है कि हमने रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं किया, पूरी जानकारी बताइए। देखिए, पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि वो किसी भी तरीके से रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय का 30वां दीक्षांत समारोह, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की शिरकत। 103 छात्रों को गोल्ड मेडल, 74 को पीएचडी की उपाधि और एक छात्र को डीलिट की उपाधि दी गई।
भोपाल में नापतौल विभाग के दूसरे दिन भी मिला धमकी भरा मेल में लिखा दोपहर 2 बजे आरडीएक्स बम फटेंगे। नापतौल विभाग में सुरक्षा कड़ी, तलाशी में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा धमतरी और कांकेर में अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा। विधायक अंबिका मरकाम ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से पूछा सवाल। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष का हंगामा। बड़वानी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण हादसा। सालीकला गांव के पास पिकअप पलटा, हादसे में एक की मौत, वाहन सवार 20 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। नर्मदापुरम के माखानगर में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, धक्का लगाकर चालू करनी पड़ी इमरजेंसी एम्बुलेंस। 2 बाइकों की भिड़ंत के बाद सामने आई बदहाल व्यवस्था। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम 5 बजे मंत्रालय में होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है राहत। 3% डीए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी संभव। ये डेलिब्रेट ऑपरेशन हो सकता है कि जानबूझ के किया गया ताकि उस प्रेशर से बचा जा सके। एंड जहां तक सिविलियन कैजुअलिटीज का सवाल है कि ये जानबूझ के हॉस्पिटल में था या मतलब पायलट एरर या जो भी आप समझ लो कि सच्चाई ग्राउंड पर है, सब देखा जा सकता है कि वो अस्पताल था या किसी डिफेंस का एरिया। तो ये स्पष्ट बताता है कि पाकिस्तानी सेना जो है वो दरअसल जब अफगानिस्तान की सेना का मुकाबला नहीं कर पा रही है तो उसी में फ्रस्ट्रेशन में आकर इस तरह की कोशिशें कर मासूम लोगों को निशाना बनाकर वो अपने लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि हमने सेना को टारगेट किया है। मगर अब देखना होगा कि अफगानिस्तान क्या रुख अपनाता है, क्योंकि अफगानिस्तान ने इसकी निंदा तो की ही है मगर उसके साथ साथ ये कह दिया है कि अब डिप्लोमेसी नहीं चलेगी, अब पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल अजय, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तुलना आप नहीं कर सकते हैं तो ऐसी हरकतें सामने आती है। राजन जामवाल सर हमारे साथ लगातार बने हुए। सर आपके पास मैं लौटना चाहूंगी। सर साफ तौर पर अफगानिस्तान ने दावा कर दिया है कि हॉस्पिटल को टारगेट किया गया। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, फरवरी के महीने से ही हम देख रहे हैं विवाद चरम सीमा पर है। टीटीपी लगातार अटैक कर रही है, अभी भी टीटीपी अटैक कर रही है। क्या ऐसे में एक तरफ यहां पर इमरान खान को लेकर विवाद सामने आया, एक तरफ घर में गिरा, इसके साथ ही बात की जाए लगातार यहां पर आजादी की मांग भी कर रहा बलूचिस्तान, क्या ऐसे में पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई है क्या? क्योंकि अब मसले का हल तो कर नहीं पा रहा पाकिस्तान, क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले जो आप दिखा रहे थे अभी ना, वो जो जी सर। पाकिस्तान ने वीडियो रिलीज किया है हाँ। उसमें मेरे को 2 चीजें नहीं दिखी। एक तो जियो टैगिंग, एक टाइम स्टैंपिंग। बिकॉज पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है वो पुराने कहीं से इधर उधर उठा के अपने वो पुराने वीडियो जाहिर कर देता है कि देखिए हमारा टारगेट ये था, हमने यही डिस्ट्रॉय किया है। बिकॉज अभी वो डिस्प्यूट कर रहा है ना कि हमने एमुनिशन डिपो हिट किया है, विज़ अफगानिस्तान से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है। तो अगर वो उन्होंने हिट किया था तो उसके ऊपर जियो टैगिंग और टाइम स्टैम्प्स होने चाहिए। जिस प्रकार संदूर के बाद हमने जो रिलीज किए थे वीडियोज जी, या जी, जी। कवरेज, जियो टैगिंग और टाइम स्टैम्प से प्रूव होता है कि एक किस जगह और किस वक्त हुआ है। तो उसमें ये अभी जो पाकिस्तान ने रिलीज किया था, या तो उन्होंने काट के रिलीज किया या आपसे कट गया या पता नहीं, पर उसमें था नहीं, ना टाइम स्टैम्प था ना जियो टैगिंग थी, तो ना लोकेशन आप बता सकते हो कौन सी है। तो मतलब शक पड़ रहा है कि पाकिस्तान ये फ्रॉड सा कर रहा है, ये कहीं और का वीडियो निकाल के दिखा दिया है जिसको वो थर्मल वीडियो करके पेश कर रहे हैं। इसके चांसेस काफी हाई हैं। मतलब दैट्स हाउ आई लुक एट इट। बिकॉज़ अगर पक्का होता ना तो वो बिल्कुल प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड होते हैं, प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड। ये सच हो सकता है, कोई हैरत की बात नहीं है कि पाकिस्तान ने वीडियो भी फर्जी जारी किया है। सही कह रहे हैं आप। वो पहले भी उन्होंने कर चुके हैं ना, तो नॉर्मली जैसे ऐसे होते हैं तो ताकि दुनिया भी चेक कर सके, तो इसके लिए वो जियो टैगिंग और टाइम स्टैंपिंग वो मतलब, और नॉर्मली जब हवाई जहाज रिकॉर्ड करता है ना तो ये जियो टैगिंग और टाइम स्टैंपिंग आती है उसके अंदर। मतलब जब एयरक्राफ्ट अटैक एयरक्राफ्ट रिकॉर्ड करता है मगर तभी डैमेज असेसमेंट हो पाता है पीछे जाके कि भी सही बोल रहा है या जो पायलट बोल रहा है कि किया है, वो एक किस्म का प्रूफ होता है करके। तो एनीवे दैट हैज नॉट हैपेंड। तो मतलब लग रहा है कि अफगानिस्तान की बात प्रेमा फेशिया ज्यादा बेटर है
कि मतलब हॉस्पिटल ही हिट हुआ है। और ठीक है। जैसे मैंने पहले बोला कि ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान की पुरानी भी हिस्ट्री रही है कि जब भी वो एयर रेड करते हैं जनरली ये बिल्कुल पुरानी यहाँ पर स्ट्रैटेजी है। सर आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। अजय आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ आपको बता दें रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते